share and subscribe. And for more updates, don't forget to press the icon. Hello friends, how are you? All are fine? Okay, today we come yet another with short video LCM means least common multiple. Is how to find LCM without pen and paper. Yes भाई yes मतलब आप लोग मीन्स के विथ मेंटली या फिर ओरली आप एलसीएम ढूंढ सकते हो. ओके तो जो मैं यहाँ पे ट्रिक बताने वाला हूँ वो आप ध्यान से समझिएगा. तो आप एलसीएम विथ इन अ फ्यू मिनट्स में आप सीख जाओगे. ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं. एलसीएम की जो ये ट्रिक है मतलब वो स्पेसिफिकली मतलब एज स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स 8 9 10 11 12 और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आती है आफ्टर 12th जो भी मतलब जो भी बच्चे लोग या फिर जो भी मेरे फ्रेंड्स है वो देने वाले हैं तो उनके लिए बहुत काम में आएगी ये ट्रेडिशनल मेथड. क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड हम लोग नहीं करेंगे. ट्रेडिशनल मेथड टाइम बहुत कंज्यूम कर लेता है और मैथ्स जैसे पेपर या फिर एप्टीट्यूड जैसे पेपर में टाइम मैनेजमेंट इज द मस्ट. ओके तो यह वी विल गो. देखिए मैंने देखा जाए तो वैसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए है एलसीएम की पूरी ट्रिक. सबसे पहला स्मॉलर नंबर्स आर डिवाइजर ऑफ लार्जर नंबर. मतलब कि जो भी स्मॉलर नंबर है वो सब लार्जर नंबर के डिवाइजर है. फिर व्हेन देयर आर कोप्राइम नंबर्स यानी जब कोप्राइम नंबर हो तब एलसीएम कैसे निकालेंगे. और लास्ट व्हेन देयर आर सम प्राइम यानी प्राइम भी रहेंगे और कंपोजिट भी रहेंगे. ओके देख वैसे देखा जाए तो ये दोनों सेम ही है लेकिन ये दोनों की मेथड थोड़ी है ना कैलकुलेट करने में थोड़ी डिफरेंट थोड़ी. ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कि व्हेन स्मॉलर नंबर आर डिवाइजर ऑफ लार्जर नंबर यानी उसका मतलब ये हो गया कि जितने भी स्मॉलर नंबर है वो सब लार्जर नंबर के डिवाइजर होते हैं तो उसका एलसीएम क्या आएगा. तो वेरी सिंपल जैसे ये 3 है स्मॉलर नंबर और 9 भी है स्मॉलर नंबर यानी 3 और 9 18 से छोटे हैं तो 3 इज द डिवाइजर ऑफ 18 यानी कि 3 के टेबल में 18 आएगा. 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 15 and 3 6 जा 18. तो इसको एलिमिनेट कर दो यानी कि जब एक नंबर मतलब जो छोटा नंबर है वो बड़ा नंबर का डिवाइजर हो तो उसको एलिमिनेट कर दो वो निकल जाएगा. अब ये देखिए 9 अभी 9 के टेबल में भी 18 तो आएगा. 9 हो जाना 9 to 18 यानी 9 भी एलिमिनेट हो गया. तो अल्टीमेटली अपना जो आंसर है एलसीएम विल बी 18. वेरी सिंपल. चलो ये ट्राई करते हैं. इसमें मैंने दो ही नंबर लिए हैं. ये दोनों नंबर में 12 छोटा है और ये 48. वैसे देखा जाए तो दोनों कॉम्पोजिट नंबर है दोनों में कॉमन फैक्टर है तो यानी देखा जाए तो 12 के टेबल में 48 आएगा. इट विल कम 12 के टेबल में 48 आएगा. 12 1 जा 12 12 2 जा 24 12 जा 36 and 12 4 जा 48 यानी 12 एलिमिनेट हो गया तो रह क्या गया 48. तो एलसीएम विल बी 48 यानी 12 और 48 का 48. ओके यहाँ पे मैंने 4 नंबर लिए हैं. ओके देखते हैं. सबसे छोटा नंबर 2 और सबसे बड़ा नंबर 16 यानी 2 16 के टेबल में यस 2 के टेबल में 16 आएगा ही. आपको 2 का टेबल तो सबको आता ही होगा तो 2 के टेबल में 16 आएगा यानी 2 एलिमिनेट हो गया. फिर 4 के टेबल में 16 वो भी आता है तो 4 भी एलिमिनेट हो गया. और 8 के टेबल में भी 16 आएगा यानी 8 भी एलिमिनेट हो गया. तो फिर क्या रह गया 16. तो देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 16. वेरी सिंपल. लास्ट सम. अभी लास्ट सम में क्या है मतलब देखिए ये 11 ओके और ये 44. 11 छोटा 44 बड़ा. 22 भी देखा जाए तो 44 से छोटा है. तो पहले 11 के बारे में बात करते हैं. तो 11 इज अ डिवाइजर ऑफ 44. 44 बड़ा है यानी 11 इज अ डिवाइडर ऑफ 44 यानी कि 11 के टेबल में 44 आता है
तो 11 भी एलिमिनेट हो गया, और 22 के टेबल में भी 44 आएगा, 22 टू जा, यानी 22 भी एलिमिनेट हो गया, तो 44। कितना इजी, यानी जो भी नंबर दिए हैं उसमें से आपको अगर पता चले कि सब छोटे नंबर वो सब के सब डिवाइजर है बड़े नंबर के, तो जो बड़ा नंबर रहेगा ना वही आपका एलसीएम रहेगा। आपको एक भी ट्रेडिशनल मेथड नहीं करनी पड़ेगी। ओके, चलो अब ये कैटेगरी में आते हैं व्हेन देयर आर को-प्राइम नंबर। तो चलो को-प्राइम नंबर मेरे फ्रेंड्स, को-प्राइम नंबर का मीनिंग ये है कि जो भी नंबर दी है उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता। देखिए 3 और 8 इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 5, 9 और 17 इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 47 और 70 इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं। कॉमन फैक्टर का मतलब कि ये दोनों नंबर कोई सेम टेबल में नहीं आते, उसको कॉमन फैक्टर बोलेंगे। सेम टेबल, ऐसा कोई भी टेबल आपको पता हो तो बोलिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि जिसमें 47 और 70 दोनों आते तो वो नहीं आएंगे, क्योंकि ये दोनों को-प्राइम है। को-प्राइम का मीनिंग ही वही है, जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं आते वो सब नंबर कॉमन को-प्राइम बोलते, कॉमन फैक्टर ही नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब जब को-प्राइम नंबर रहते हैं तो बहुत यानी बहुत सिंपल हो जाता है, बस ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, वो अपना एलसीएम, यानी 3 8 सा, तो 3 8 सा 20, इसका एलसीएम 5 into 9 into 17। देखिए तीनों तीन को-प्राइम नंबर है, तो बस तीनों तीन को मल्टीप्लाई करा दो वही एलसीएम। देखा जाए तो 17 5 था तो 85, और 85 into 9, 17 5 था 85 और 85 into 9, तो 9 5 था 45, 5 4 कैरी, 9 8 था 72, 72 plus 4 76, यानी 765, इसका एलसीएम 765। 47 और 70 ये दोनों भी को-प्राइम नंबर है, तो इसका प्रोडक्ट ही अपन ले लेंगे, वही अपना एलसीएम रहेगा। अभी इसमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जीरो को भूल जाओ, जीरो अपन लास्ट में लिखेंगे या फिर पहले जीरो लिख देते हैं। चलो पहले जीरो लिख दिए, अभी 7 को मल्टीप्लाई कराओ दोनों से, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 4 जा 28, 28 plus 4 32, यानी 3290 एलसीएम। और लास्ट इसमें भी ऐसे ही है, 21 और 10 ये दोनों जो है ये दोनों को-प्राइम नंबर है, और जो को-प्राइम नंबर रहता है उनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, एज अ प्रोडक्ट, यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 21 10 जा 210। तो कितना सिंपल है। जब मतलब ये रूल नंबर 2 का मतलब ये हो गया कि जब भी आपको को-प्राइम नंबर दिखे, यानी कोई उसमें कॉमन फैक्टर ना हो, तो बस उसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो वही रहेगा आपका एलसीएम का आंसर। अब सबसे लास्ट, यानी व्हेन देयर आर सम प्राइम नंबर्स, यानी प्राइम भी रहेंगे और कंपोजिट भी रहेंगे, यानी को-प्राइम नहीं रहेंगे। देखिए सबसे पहला देखिए 3 10 और 15, अभी इन तीनों में से 3 सबसे छोटा। ओके, तो अभी देखा जाएगा कि 3 के टेबल में 10 तो नहीं आता, लेकिन 3 के टेबल में 15 आता है, यानी 3 इज अ डिवाइजर ऑफ 15। जब ऐसा होता हो कि एक छोटा नंबर बाकी के दो में से किसी एक में भी आता हो, किसी एक में भी आता हो, देखिए यहाँ पे 10 में 3 के टेबल में 10 नहीं आता, लेकिन 3 के टेबल में 15 आता है, लेकिन 3 को अपन एलिमिनेट कर देंगे। जब ऐसा रहेगा तो 3 को एलिमिनेट करेंगे। अब बचा क्या, 10 और 15। अब इसका एलसीएम कैसे निकाले, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, बस ये दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा, तो ऑब्वियसली 15। अभी आप 15 का टेबल बोलो, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो देखिए 30 जो है 15 के टेबल में तो आता है, लेकिन 30 10 के टेबल में भी आता है, तो यानी क्या रह गया आंसर 30। वेरी सिंपल, यानी 3 10 और 15 का एलसीएम 30। चलो इसको ट्राई करते हैं। देखिए जैसे 7 है, अभी देखा जाए सबसे छोटा नंबर 7 है, तो 7 जो है वो 7 के टेबल में 9 भी नहीं आता, 13 भी नहीं आता और 18 भी नहीं आता, और देखा जाए तो 7 प्राइम भी है, तो यानी ऐसा हुए कि जो प्राइम नंबर है बाकी किसी के टेबल में भी नहीं आता,
तो वो एलसीएम में रहेगा, मतलब 7 रहेगा। यहाँ पे क्या हुआ था, ये 3 प्राइम है, लेकिन 3 इज द डिवाइजर ऑफ 15। ओके, यानी मींस कि 3 के टेबल में 15 आता है, इसलिए मैंने 3 को एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे 7 देखा जाए तो बाकी तीनों में से किसी के, मींस के बाकी तीनों के नंबर किसी के टेबल में, मींस के 7 के टेबल में नहीं आते। ये तीनों के तीनों नंबर जो है 7 के टेबल में नहीं आते, इसको 7 अपन लेंगे। फिर 9 की बारी, तो देखा जाए तो 9 7 तो ले लिया, मतलब इसको अपन सर्कल करेंगे, 7 ले लिया। अभी 9 की बारी, 9 देखा जाए तो 13 के टेबल में नहीं आता, तो 18 के टेबल में तो आता है। ओके, तो 9 को एलिमिनेट कर देंगे, यानी 9 नहीं रहेगा। ओके, 9 ऑब्वियसली नहीं रहेगा, क्योंकि 9 के टेबल में 18 तो आ गया, 13 नहीं आता लेकिन 18 तो आ गया, तो 9 को एलिमिनेट करेंगे। अब देखा जाए तो 13 और 18 ये दोनों तो को प्राइम है, 13 और 18 तो क्या है, को प्राइम है। तो को प्राइम का रूल तो यहीं पे आपने देखा था कि जब को प्राइम नंबर हो तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 13 और 18। बस ये अब इसका मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए, वो अपना आंसर, यानी 13 7 का 91 इंटू 18। ओके, अभी 18 बन जाए 18, 1 कैरी, 18 9 जा 162, 162 प्लस 1 163। अभी लास्ट वाला नंबर। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 7 है और 7 प्राइम भी है, तो 7 के टेबल में 100 तो नहीं आता, क्योंकि 100 इवन नंबर है, और वैसे भी लास्ट में 0 है, तो ऑब्वियसली वो 7 के टेबल में नहीं आएगा। और देखा जाए तो यहाँ पे 0 है लास्ट, उसी आएगा ही नहीं मतलब। और देखा जाए तो 7 के टेबल में 63 आता है, यानी 7 इज अ डिवाइजर ऑफ 63। तो यहाँ पे अपन 7 को एलिमिनेट करेंगे, यानी 7 प्राइम था, लेकिन 7 जो है वो डिवाइजर ऑफ 63, इसलिए 7 को एलिमिनेट कर दिया। यानी ये लास्ट सम है ना, फर्स्ट सम जैसा ही है। ओके, तो बाकी क्या रह गया, 100 और 63। और देखा जाए तो 100 और 63 को प्राइम नंबर है, और को प्राइम का रूल तो अभी अभी आपने समझा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी 6300, तो हो गया एलसीएम। तो ऐसे निकालेंगे एलसीएम। अगर आप ऐसे 15-20 सम प्रैक्टिस करोगे तो आपको एलसीएम विद इन अ फ्यू सेकेंड में आपका आंसर आ जाए। और ये ट्रिक आपको सीखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका मेन रीजन ये है, इसका मेन रीजन है कि आपका एग्जाम में टाइम बच जाएगा, यानी आप, वरना आप क्या करोगे, ट्रेडिशनल मेथड में ही आपका टाइम चला जाएगा। ये विद इन अ फ्यू सेकंड में नंबर देख के ही आपको पता लग जाएगा। बस यहाँ पे थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। क्या क्या मतलब, किसको को प्राइम नंबर बोलते हैं, किसको प्राइम नंबर बोलते हैं, किसको कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं, और थोड़ी बहुत टेबल आनी चाहिए। अगर ये आपका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, आपको आइडेंटिफाई करने आती है, मतलब विच इज प्राइम, विच इज को प्राइम, विच इज कॉम्पोजिट, एंड इफ यू नो द टेबल within a few seconds, yes, within a 5 to 6 seconds you can give the answer of LCM only by seeing। ये तो मैंने समझाया इसीलिए मुझे टाइम लगा। अगर यहाँ पे अपन अगर डिस्कस करें, मतलब यहाँ पे अगर सॉल्व करें, तो विद इन अ फ्यू सेकेंड में आपका आंसर आ जाए। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके फ्रेंड और रिलेटिव से भी शेयर कीजिए। ओके, इसी तरह के और नए वीडियो के लिए वेट कीजिए। वी विल कम विथ अ न्यू टाइप ऑफ वीडियो, उसमें भी कोई मतलब अच्छी ट्रिक मतलब लेके आऊंगा। क्या है जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें भी कोई अच्छी ट्रिक आएगी। ओके, बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बी सेफ। बाय।